अस्सलामुअलैकुम। तो ये वही मिनाहिल वाले वाक़ये का पार्ट 2 है। फिर यूँ होने लगा कि हम लोग अक्सर मेस में खाना खाने भी इकट्ठे जाते थे। एक दिन हम लोग खाना खाने गए एज़ यूजुअल, मिनाहिल भी हमारे साथ थी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मिनाहिल अब बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहने लग गई थी। जहाँ वो बहुत जॉली थी, वहाँ वो बहुत खामोश हो चुकी थी। ख़ैर, हम उसको लेकर खाना खाने के लिए गए मेस में। उस दिन मुझे याद है चिकन बना हुआ था मेस में। वो खाना खा रही है, खाना खाने के बाद उसने जो स्ट्रेंज हरकतें शुरू कर दी, वो सबने देखी। नॉर्मली वो चिकन इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उसने चिकन इस कदर जंगली तरीके से खाया ना, और तो और चिकन खाने के बाद वो उसकी हड्डियाँ भी ऐसे खा रही थी जैसे वो नरम मीट ही हो। वो हड्डियाँ इतने बुरे तरीके से खा रही थी। वहाँ पर वार्डन भी थी और दूसरी लड़कियाँ भी थीं। सब ने उसको नोटिस किया और सब बहुत घबरा गई। खैर, उस वाक़ये के बाद सब मिनाहिल से दूर-दूर रहना शुरू हो गए, क्योंकि सब ने मिनाहिल की वो स्ट्रेंज हरकत खुद अपनी आँखों से देखी थी। हॉस्टल की लड़कियाँ उससे डरना शुरू हो गईं। हम मिनाहिल के फ्रेंड्स थे, तो हमसे सब पूछना शुरू हो गए कि इसको क्या हुआ है? इसके साथ क्या माजरा है? हमने खैर सबको टाल दिया कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो डिप्रेशन का शिकार है, इसकी वजह से कुछ स्ट्रेंज हरकतें कर रही है। लेकिन सब बच्चे तो नहीं थे, सब जानते थे कि आखिर उसके साथ क्या माजरा हो रहा है। इस वजह से सब उससे दूर-दूर होना शुरू हो गए। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि एज़ यूजुअल मैं और आलिया छत पर गए वॉक करने के लिए, तो हमने देखा कि मिनाहिल ग्रिल के ऊपर पाँव दूसरी तरफ लटका कर बैठी थी, वो गिर भी सकती थी वहाँ से। और हम पहले 2 मिनट वहाँ पर खड़े ऑब्ज़र्व करते रहे मिनाहिल को। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, उसने पूरी 360 के एंगल पे अपनी गर्दन घुमाई। मतलब जैसे उल्लू अपनी गर्दन पूरी रोटेट कर लेता है ना, उसी तरह उसने पूरी गर्दन पीछे घुमा के हमारी तरफ देखा। उस वक़्त हम लोगों को इस कदर खौफ़ आया कि मैं अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकती, मेरे अभी भी गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं। तो अजीब-सा उसके फ़ेस से वहशत आ रही थी, उसके होंठों से, उसके मुँह से खून निकल रहा था, जैसे उसने कोई चीज़ खाई हो। उसने पूरी गर्दन जब पीछे घुमाकर देखा, तो मैं और आलिया तो उल्टे पाँव ही वापस नीचे आ गए। ये सब कुछ देखने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा फेड अप हो चुके थे और बहुत ज़्यादा हम लोग घबराना शुरू हो गए थे। खुद मैं और आलिया अपनी ही दोस्त से दूर-दूर रहना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जान को भी खतरा था। अब इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि हम मिनाहिल के रूम में गए। हमने देखा कि मिनाहिल दीवार की तरफ मुँह करके अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसने लिटरली अपना पूरा फेस अपने नाखूनों से छील रखा था। इवन उसके पूरे फेस से ब्लड निकल रहा था और वो अपने बाजू को अजीब-सी बाइट्स कर रही थी कि उसके पूरे बाजू पर बाइट्स के निशान थे। हमें देखकर वो दाँतों को चबाने लगी, जैसे कोई शिकारी कुत्ता अपने शिकार को देख के दाँतों को भींचना शुरू कर देता ना, इसी तरह देख के हमें इस तरह दाँतों को चबाने लगी। मैंने आलिया को दरवाज़े से बाहर धक्का दिया उसके रूम से और मैंने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। तब हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है ना तंग आ चुके थे। वार्डन के पास गए डायरेक्ट और उनसे हमने बोला कि आंटी ये सीन हुआ है, सारा उनको बताया। उन्होंने फ़ौरन से उसके पेरेंट्स को कॉल की, तो पता लगा कि अंकल और आंटी रास्ते में ही थे, वो आ रहे थे। उसके बाद वो पहुँचे यहाँ पर मिनाहिल की, उन्होंने हालत खुद देखी। आंटी की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी ये देख के। अब अंकल को भी कुछ-कुछ समझ आना शुरू हो गया था कि डिप्रेशन की वज़ह से ऐसा मिनाहिल कभी भी नहीं कर सकती। ऑब्वियसली यार, ये सबको पता है कि डिप्रेशन की वज़ह से कोई बंदा अपने आप को हार्म नहीं पहुँचा सकता। अब कुछ-कुछ अंकल भी इस बात पे कायल हो रहे थे कि इसके साथ कुछ और मसला है। ख़ैर, वो लोग मिनाहिल को लेकर चले गए हैं। 3 से 4 दिन हो गए इस बात को कि वो उसको लेकर चले गए हैं। आंटी ने मुझे बताया कि वो उसका इलाज करवा रही हैं, लेकिन उसके साथ कोई रूहानी मसला है। तो मज़ीद अब उसके साथ क्या होगा ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन मुझे अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत बुरा भी लग रहा है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये स्टोरी इसलिए भी शेयर करूं कि हम लोगों को खुशबू लगाकर, बाल खोलकर या रात को सन्नाटे में ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां हमें पता होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। और स्पेशली रात का वक़्त तो होता ही इनका है और बियाबान, सुनसान जगहों पे, स्पेशली पार्क्स वगैरह में, दरख्तों पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अब मिनाहिल के साथ तो जो होना था हो गया। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाक़या पसंद आया हो और मुझे सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और एक और बात कहना चाहूँगी, मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।